हेलो एवरीवन। आज क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे 1 जीवों में जनन। पहले पढ़ेंगे जनन क्या होता है। जनन क्या है? जब कोई जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है तो जनन कहलाता है। उत्तर लिखेंगे आंसर। जब कोई जीव अपने समान संतान को जन्म देता है तब उसे जनन कहते हैं। जब कोई जीव अपने समान संतान को जन्म देता है तब इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। आप पढ़ेंगे जनन कितने प्रकार के होता है। जनन कितने प्रकार के होता है। तो जनन 2 प्रकार के होता है। जनन 2 प्रकार के होता है। पहला होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन। आगे पढ़ें कि जनन क्या है। जब कोई जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है तो जनन कहते हैं। और जनन 2 प्रकार के होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन का परिभाषा जानेंगे। जब संतान के उत्पन्न करने के लिए 2 जीव भाग लेता है, नर और मादा, तब उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति को उत्पन्न करने के लिए नर और मादा भाग लेता है तब उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में मनुष्य, जानवर, पक्षी इत्यादि। लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ ली। अब अलैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या है? जब
संतान के उत्पन्न करने के लिए केवल एक जीव भाग लेता है तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति के उत्पन्न करने के लिए केवल एक जीव भाग लेता है तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में अमीबा पैरामीशियम, जैसे अमीबा पैरामीशियम इत्यादि। आज पढ़े हैं जनन किसे कहते हैं। जब कोई जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करता है, यानी बच्चा को अपने जैसा बच्चे को जन्म देता है, तब उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होता है, एक तो लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जब जनन के प्रक्रिया में दो जीव भाग लेता है तब इस घटना को लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में नर और मादा भाग लेता है और अपना जैसे संतान को जन्म देता है, तब इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन जानेंगे। अलैंगिक जनन जब संतति के उत्पन्न करने के लिए केवल एक जीव भाग लेता है तब इस घटना को अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में अमीबा पैरामीशियम। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।